हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म भरना है आप सभी को, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखिए, मुझे अच्छे तरीके से पता है इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं, सेकंड टाइम फॉर्म भरना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। क्या आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो, दोबारा फॉर्म क्यों भरना चाहिए, सारी चीज़ों के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप नवोदय विद्यालय में दोबारा फॉर्म भरें, दोबारा से तैयारी करें, तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के बहुत कम आएगा। वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 पे है दोबारा फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है दोबारा फॉर्म क्यों भरना चाहिए। नंबर 3, दोबारा फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। नंबर 4 पे है दोबारा फॉर्म क्यों भरना चाहिए। नंबर 5 पे है परमानेंट, PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या है, पैन नंबर जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। और यहाँ पर नंबर 6 पे दोबारा फॉर्म भरने से क्या होता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट है ना आप सभी के लिए हैं। पहले नंबर पे आप सभी को बता दूं कि दोबारा फॉर्म कैसे भरें। देखिए, दोबारा फॉर्म भरने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा पिछले साल यानी कि 2025 से पहले 2021, 22, 23, 24 में जो बच्चे थे वो दोबारा फॉर्म भरते थे, ठीक है, भर सकते थे। ऐसा तो कभी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने अपनी तरफ से नहीं बोला है, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति एक ही बार मौका देती है और आप एक ही बार जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर सकते हो, परीक्षा दे सकते हो, ठीक है। नवोदय विद्यालय समिति कभी भी ये नहीं कहती कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो, दोबारा आप परीक्षा दे सकते हो। जब भी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति अपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन लाते हैं वो और आप फॉर्म भरते हो, तो वहां पर प्रोस्पेक्ट विवरण जारी किया जाता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि एक ही अवसर आपको मान्य है। इसका मतलब है कि आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हो, तो दोबारा फॉर्म आप नहीं भर सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा। देखिए, पिछले साल से यानी कि 2025 से पहले 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 में ये एक सिस्टम था कि दोबारा से बच्चे फॉर्म भर सकते थे। अब भर सकते थे, क्यों भरते थे, वो जानबूझ के भरते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कभी स्कूल का लोकेशन चेंज कर देते, कभी किसी स्कूल से फॉर्म डलवा लेते थे और बच्चे का नाम करेक्शन कर देते थे, नाम चेंज कर देते थे, इस तरीके से फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने बहुत सख्त कर दिया है, अब आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात आप मेरी ध्यान रख लेना, ठीक है। पहले भी अलाउड नहीं था दोबारा फॉर्म भरना, लेकिन बच्चे ऐसे भरते थे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। पिछले साल से एक नई पॉलिसी आई थी, पैन नंबर, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था, वो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन हमारा पहला पॉइंट हो गया दोबारा फॉर्म कैसे भरें। तो दोबारा फॉर्म आप नहीं भर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कोई चांस नहीं दोबारा फॉर्म भरने का। सेकंड नंबर पे जो चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट है, दोबारा फॉर्म क्यों भरते हैं। अब माता पिता दोबारा फॉर्म क्यों भरना चाहते हैं अपने बच्चों का, वो सोचते हैं कि आप मान लीजिए कि दोबारा फॉर्म वही बच्चे भरेंगे जिन्होंने एक बार पहले परीक्षा दे दी होगी, और कहीं ना कहीं माता पिता को या फिर बच्चों को ये लगता है कि मैं कुछ नंबर से रह गया था, मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी, या फिर मैं 1-2 नंबर से रह गया था, मेरा वेटिंग लिस्ट में हो जाता, उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा फॉर्म भरूं और इस बार मेरा आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। तो इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स दोबारा फॉर्म भरते हैं और माता पिता भी उनका फॉर्म भरवाते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि पिछली बार नहीं निकला तो इस बार तो हो ही जाएगा, इसलिए दोबारा से बच्चे फॉर्म भरते हैं। जो पेरेंट्स लोग हैं वो दोबारा से फॉर्म भरने का बच्चे का सोच रहे हैं या फिर सोचते हैं। ये ऑब्वियसली बात है ना, थोड़े बहुत नंबर से बच्चे रह जाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई इस बार परीक्षा देगा बच्चा तो हो जाएगा पास, तो इसलिए बच्चे दोबारा फॉर्म भरते हैं। तो मैंने बता दिया आपको दोबारा फॉर्म क्यों भरते हैं, यही एक कारण था। तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोबारा फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। तो क्लियरली इस बात का मैं जवाब बता रहा हूं, दोबारा फॉर्म आप नहीं भर सकते हो, क्योंकि एक ही अवसर आपको मिलता है जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरने का। एक ही बार आप परीक्षा दे सकते हो, एक ही बार आप फॉर्म भर सकते हो, एक ही बार आपका पैन नंबर जनरेट होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर। अब क्या है, ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती जा रही हैं। आपके ब्लॉक में परमानेंट एजुकेशन नंबर का जो डाटा है पूरा चढ़ा रहता है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति वहां से चेक करता है कि बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, वेरीफाई करता है एडमिशन के टाइम, तभी आपका सिलेक्शन होता है नवोदय विद्यालय में। और थोड़ी सी भी भनक उनको लगती है कि सेकंड टाइम इसने फॉर्म अप्लाई किया है बच्चे ने, तो भाई कोई चांस ही नहीं है एडमिशन का। तो ये सारी चीजें हैं। नंबर 4 पे हमारा जो इंपॉर्टेंट है, दोबारा फॉर्म क्यों नहीं भरना चाहिए। देखिए, दोबारा फॉर्म क्यों नहीं भरना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। आप मान लीजिए आप किसी भी तरीके से दोबारा फॉर्म भर भी लेते हो, तो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के पास, आप सभी के पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं पुराने। मान लीजिए आपने पिछली बार परीक्षा दी थी, ठीक है, आपका बच्चा पिछली बार एग्जाम में अपीयर हुआ था, पेपर दिया था, फॉर्म भी भरा था, तो सारे के सारे रिकॉर्ड, सारा का सारा डाटा जवाहर नवोदय विद्यालय RO में पड़ा होता है, रीजनल ऑफिस में, वहां से वो वेरीफाई करते हैं, तभी बच्चों का एडमिशन लेते हैं। तो कोई चांस नहीं कि दोबारा आप फॉर्म भर सको, ठीक है। नंबर 5 पे हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैन नंबर क्या है, परमानेंट एजुकेशन नंबर जिसको बोलते हैं। ये परमानेंट
लाइफ टाइम के लिए हो गया। आप तो ये समझ लीजिए, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है वो बच्चों का नंबर है। अब ये जो नियम है, पॉलिसी है, पिछले साल से लागू हुई थी 2025 से। अब इसको क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इससे क्या है, बच्चों का रिकॉर्ड ऑनलाइन ही चेक होता है। जो ब्लॉक होता है, आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं, जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, जहाँ से भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी में ये लागू कर दिया गया परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये जो होता है, ये ब्लॉक में सबका सारा का सारा डाटा, जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी का ये मान्य कर दिया है कि आप सभी के पास जो बच्चों का परमानेंट एजुकेशन नंबर है वो बनेगा। और सारा का सारा रिकॉर्ड आपके खंड शिक्षा अधिकारी, BRC ब्लॉक ऑफिस, वहां पर आपको सारा का सारा डाटा चढ़ाया जाता है और उसी से जवाहर नवोदय विद्यालय समिति चेक करती है। तो परमानेंट एजुकेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे का एक ही बार बनता है और इसी से रिकॉर्ड चेक हो जाता है कि बच्चा कौन सी क्लास में अभी करंटली पढ़ रहा है, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का पेरेंट्स का क्या नाम है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो परमानेंट एजुकेशन, अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं, अगर परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं होता तो बहुत सारे चांसेस ऐसे थे कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते थे, क्योंकि पहले भी ये होता था, बच्चों का नाम चेंज करवा लेते थे, बच्चों के पेरेंट्स भी नाम चेंज करवा देते थे, कभी कभी फॉर्म भरवाते टाइम बच्चों का नाम चेंज कर देते, या फिर DOB का डेट ऑफ बर्थ चेंज करके भी फॉर्म भर देते थे, तो बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था, पकड़ बहुत कम होती थी, पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। पहली बात तो ये है। 6 नंबर पे इंपॉर्टेंट है, दोबारा फॉर्म भरने से क्या होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोबारा फॉर्म भरने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोबारा फॉर्म ना भरें, मैं पहले ही बता रहा हूँ, दोबारा फॉर्म ना भरें। क्यों ना भरें? अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ होने नहीं वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोबारा फॉर्म आप भरने की मत सोचना। अपने बच्चे को अगली क्लासेस में लेके जाओ, 7th में एडमिशन लो, 8th में जाओ, नवोदय विद्यालय 9th में फिर से टेस्ट होता है, उसकी तैयारी करवाना आप। लेकिन ये सारे काम आप नहीं करना, ठीक है। 420 वाली ये काम होते हैं, इनमें आपकी बदनामी होती है, ना तो सिलेक्शन होता है, ना तो कुछ, और बच्चे का भविष्य और बर्बाद होता जाता है। आप कुछ भी करोगे तो उसमें बच्चे का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, कॉल आए थे, मैसेज आए थे, मैं उन्हीं की डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी वीडियो बनाने की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। और 2026 की तैयारी करना चाहते हो तो कामयाब बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कामयाब बैच में जवाहर नवोदय विद्यालय रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस चल रही हैं। 2026 की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, आपके भाई बहन कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस में कर रहे हैं, उनको जरूर बताना कि अजय भैया का बैच चालू हो गया है नवोदय विद्यालय के लिए, कामयाब बैच नाम है, उसको ज्वाइन कर लेना है। आराम से आप सभी की उसमें बेहतरीन तरीके से तैयारी होने वाली है और अजय विद्या ज्ञान चैनल इस बार धूम मचा देगा। आप देखते रहना। धन्यवाद।